हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम एक छोटे से वीडियो में पुष्प के आंतरिक भागों के बारे में फिर से आज जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि पुष्प के आंतरिक भाग में क्या क्या है, जो उसे क्या क्या नाम दिया गया है। तो पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। तो आप लोगों को बता दें, जो ये ऐसे करके रहता है, ये जो ऐसे करके रहता है, इसे हम कहते हैं वृंत। वृंत कहते हैं इसे, हम वृंत कहेंगे। जो डंटी में लगा रहता है इसे हम वृंत कहेंगे। और ये जो ऐसे करके कटोरी की तरह है, ये जो कटोरी की तरह है, इसे हम कहते हैं पुष्पासन। जिसमें पुष्प लगा रहता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। ये हरे रंग का रहता है, आप लोग किसी फूल में आप देख लीजिएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पासन। अब हम बात करेंगे अंडज। अंडज किसे कहते हैं और बीजांड किसे कहते हैं? बीज, जैसे कि कोई भी फूल होता है तो उसमें फूल के नीचे बीज रहता है, तभी तो वो उत्पन्न होता है। तो इसमें ये बीज की तरह जो दिख रहा है आपको, ये इसे तो पहले हम बाहरी वाले भाग को कहेंगे अंडाशय। जहाँ पर बीजांड रहता है उसे हम अंडाशय कहेंगे। ये जो अंडे की तरह रहता है उसे हम अंडाशय कहेंगे। पहले तो ये हो गया अंडाशय। और ये एक उसके बीच में बीज की तरह जो रहता है ना, बीज की तरह, ये ऐसे बीज की तरह मुड़ा रहेगा, ऐसे करके रहेगा, तो इसे हम कहेंगे बीजांड। इसे हम कहेंगे बीजांड। तो आप लोग देख लिए कि जो फूल का जो तोड़ते हैं तो उसमें ऐसे डंटी की तरह रहता है, उसे हम कहते हैं वृंत। उसे हम कहते हैं वृंत। और जो कटोरी की तरह ऐसे पुष्प को लगाया रहता है ऐसे, उसे हम कहते हैं पुष्पासन। और अंडे की तरह अंदर आप लोग उसको काट कर देखिएगा तो अंडे की तरह जो रहता है उसे हम कहते हैं अंडाशय। और जो बीज की तरह रहता है उसे हम कहते हैं बीजांड। अब इसको क्या कहेंगे? ये जो पत्ती रहता है, ये इस पत्ती को हम क्या कहेंगे? आइए देखते हैं। इस पत्ती को कहते हैं दल। दल पंखुड़ी, मतलब इसमें जो जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं दल पंखुड़ी। पंखुड़ी, इसे हम कहेंगे दल पंखुड़ी। जो फूल का जो पत्ती, फूल जो जैसे लाल बैगनी किसी भी कलर का जो उड़हुल का फूल देखेगा तो वो लाल कलर का रहता है, तो उसमें जो लाल लाल जो पत्ती रहता है उसे हम कहते हैं दल पंखुड़ी। और ये एक जो बाहर की तरफ निकला रहता है, नीचे की तरफ गिरा रहता है, इसे हम कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल पंखुड़ी। पंखुड़ी, इसे हम कहते हैं बाह्य दल पंखुड़ी। अब जो ये ऐसे करके, मतलब कि फूल में आप लोग देखे होइएगा कि ऐसे करके बीज ऊपर की तरह रहता है, डंटी रहता है बहुत सारे, उसमें ऊपर से थोड़ा सा ये रहता है, फूल की तरह थोड़ा सा ये रहता है, तो इसे हम कहते हैं परागकोश। इसे हम कहते हैं परागकोश। जो फूल लगा रहा है, फूल टाइप का रहता है, पर छू कर देखिएगा तो वो मुलायम सा रहता है, उसे हम कहते हैं परागकोश। और ये जिस डंटी में लगा रहता है उसे हम कहते हैं तंतु। उसे हम कहते हैं तंतु। अब हम बात करते हैं कि इसे क्या कहते हैं। जो बड़ा सा ऊपर निकला हुआ रहता है, फूल के ऊपर एक निकला रहता है बड़ा सा, उसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। इसे हम कहेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। जो ऊपर बड़ा सा निकला हुआ रहता है उसे हम ऊपर जो बड़ा सा ये रहता है उसमें मुलायम सा फिर उसमें रहता है, तो उसे हम परागकोश कहते हैं। जैसे इसे परागकोश कहते हैं तो उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। यही टूट करके दूसरे फूल पर जा करके निषेचन करता है तो नए फूल का निर्माण होता है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। ये तो सबसे बड़ा, इसे तो हम तंतु कहते हैं। इसे तो तंतु कहेंगे। जो बाहर जो निकला रहता है इस डंटी को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, जैसे कि ये हो गया वर्तिकाग्र, तो इसे हम कहेंगे वर्तिका। वर्तिका, इसे हम कहेंगे वर्तिका। तो इसे जो डंटी की तरह निकला रहता है बाहर उसे वर्तिका कहते हैं। और जो ऊपर रहता है पुष्प के ऊपर जो डंटी निकल कर उसमें मुलायम सा ये रहता है उसे हम कहेंगे वर्तिकाग्र। इसे हम वर्तिकाग्र कहेंगे। और ये जो छोटा सा इसमें रहता है नीचे फूल के अंदर मुलायम सा रहता है उसे हम कहेंगे परागकोश। और जो पत्ती रहता है फूल में उसे हम कहेंगे दल पंखुड़ी। और जो बाहर की तरफ नीचे की ओर गिरा रहता है उसे हम कहेंगे बाह्य दल पंखुड़ी। और जो बीज की तरह रहता है उसे बीजांड। और अंडे की तरह जो रहता है पुष्पासन के बीच में उसे हम कहेंगे अंडाशय। और
वृंत तो आप लोग जानते हैं कि डंटी को वृंत समझिए, डंटी को ही कह दीजिए वृंत। जहाँ पुष्प लगा रहता है उसे डंटी को हम वृंत कहते हैं। और पुष्पासन इसे कहते हैं जहाँ पुष्प में अंडाज बीजांड अंडाशय ये सब लगा रहता है, उसे हम कहते हैं पुष्प आसन। अब हम ये देखिए, ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, पराग कोश और तंतु को मिलाकर हम क्या कहेंगे। तो पहले हम ये मिटा देंगे यहाँ से, पंखुड़ी, इसे छोटा सा लिखते हैं, पराग कोश। अब तंतु को और पराग कोश को मिलाकर क्या कहते हैं। तो पहले आप लोग ये जानिए कि इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, पराग कोश। तो अब जानते हैं कि पराग कोश और तंतु को मिलने से जो बनता है उसे हम एक नाम क्या देंगे। तो इसे हम कहेंगे पुंकेसर। ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, इसे हम कहेंगे पुंकेसर। पराग कोश और तंतु को हम कहेंगे पुंकेसर। पराग कोश और तंतु का पूरा नाम आप लोग दोनों को मिलाकर लीजिएगा तो पुंकेसर लीजिएगा। और हम देखेंगे वर्तिकाग्र और अंडाशय को मिलाकर के हम क्या कहते हैं। तो वर्तिकाग्र और अंडाशय को मिलाकर कहते हैं, यहाँ पर आप ये ले सकते हैं, जगह तो नहीं है। वर्तिकाग्र और अंडाशय को मिलाकर के हम कहते हैं स्त्री केसर। वर्तिकाग्र और अंडाशय को मिलाकर कहते हैं स्त्री केसर, ऐसे ये ले सकते हैं आप। यहाँ पर दे देते हैं हम वर्तिकाग्र और स्त्री केसर। वर्तिकाग्र और अंडाशय के मिलन से जो बनता है उसे हम कहते हैं स्त्री केसर। और पराग कोश और तंतु के मिलन से बनता है उसे हम पराग पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। तो आप लोगों को ये पुष्प का आंतरिक भाग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा।